क्विज कुंड क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद नोट में। भारतीय संविधान वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त मूल अनुच्छेद के साथ आदि लगाकर जोड़ा गया। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 बढ़ गई। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। जिसे संविधान हमारे लागू होने के समय 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में है शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई में है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के एफ में है भारत में आजीविका या रोजगार पाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार भी कहा जाता है। यह अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के एक में है क में अनुच्छेद 21 के क में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार बलात् का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार बलात् का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार बलात् का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 से कम वर्ष के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर रोक है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 से कम वर्ष के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है कोई भी धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में है
धार्मिक शिक्षा उपसाना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है दोस्तों, धार्मिक शिक्षा उपसाना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लाइव क्लास ले सकें। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित प्रावधान का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा दिया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नोट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र संसद सशस्त्र बल खुफिया विभाग पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकती है। अनुच्छेद 33 में है दोस्तों संसद सशस्त्र बल खुफिया विभाग पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकती है। अनुच्छेद 34 में है संसद को कानून बनाने का अधिकार, जैसे एग्जाम्पल में मार्शल लॉ संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। अनुच्छेद 35 में संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 39 से कम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 के कम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 से कम है सरकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 43 में क्या है? अनुच्छेद 43 से कम है सरकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में है 6 से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन और दुधारू पशु के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 48 के कम है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन जीव की रक्षा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 के को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन जीव की रक्षा। यह अनुच्छेद 48 के को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान आदि का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के कम में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के कम में है क्या दोस्तों? मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में है अनुच्छेद 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में है
क्षमा आदि की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामले में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 के 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 76 में भारत की महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के 1 में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 83 के 1 के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के शस्त्र सत्रवासन और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 85 के द्वारा संसद के शस्त्र का सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग जब दोनों पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो तो संसद लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 55 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होती है। अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 के 1 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के 1 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में है राज्य में विधान परिषदों का सृजन। राज्यों में विधान परिषदों का सृजन है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 174 में है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रवासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधायकों की अनुमति लेना या अनुमति
रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधायकों की अनुमति लेना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्यपाल के राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में है राज्य में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 216 में है राज्य में अनुच्छेद 219 में है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगा 231 के तहत। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के क में है ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 के क में अनुच्छेद 243 के ख में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 के ख में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में विवरण दिया गया है। 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 239 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी किया गया है, इसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 330 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में खत्म कर दिया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 के क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 में है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 के क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अनुच्छेद 338 के ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 के ख में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 में है सभी वर्ग की दशाओं में के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का बारे में दिया गया है 344 में। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अनुच्छेद 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 लागू किया जा सकता है। नोट में है राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 को और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 360 कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।